तो कहानी शुरू होती है हेलेन नाम की एक लड़की से, जो कि अपनी गाड़ी से आती है एक मॉल के अंदर। वहां से लेती है वो कोल्ड ड्रिंक और अपनी गाड़ी में बैठने लगती है। उधर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है एक बंदा जिसका नाम है फिलिप। वो रोड पर गाड़ी सुनता हुआ जा रहा होता है और वो चौक पर रेड लाइट देखकर रुक जाता है। उसके बाद उसके बगल से एक और गाड़ी ग्रीन लाइट होने पर गुजरने लगती है और ये उसके साथ रेस करने लग जाता है। इसी बीच में हेलेन जो गाड़ी में बैठी थी वो अपनी गाड़ी पीछे करती है, लेकिन उसकी कोल्ड ड्रिंक गिर जाती है। इसी बीच में गाड़ी फिलिप की गाड़ी से टकरा जाती है और ये दोनों थोड़ा सा यहाँ पर झगड़ा करने लगते हैं कि तुम्हारी गलती है, नहीं तुम्हारी गलती है। फिर हेलेन ऑफिस के अंदर आती है और ऑफिस में फिलिप इससे टकराता है और उसके बाद पता चलता है हेलेन का नया बॉस फिलिप है। मतलब हेलेन जिस कंपनी में काम करती है वो लोगों की वीडियोस, मूवीज, सारी चीजें प्रमोट करते हैं। तो फिलिप की बॉस मतलब इस कंपनी की ओनर वो फिलिप को कहती है कि ये लड़की थोड़ी अजीब है लेकिन मेहनती बहुत है, तो इसको अच्छे से यूटिलाइज करना। फिलिप कहता है हाँ ठीक है मैं कर लूंगा। और उधर हेलेन को उसकी सहेली फोन करती है, कहती है आज रात को पार्टी है तो हम लोग पार्टी में चलेंगे। मतलब ये लोग ओवर टाइम लगेंगे पार्टी के अंदर, कोल्ड ड्रिंक वगैरह बेचेंगे, कोल्ड ड्रिंक नहीं दारू वगैरह बेचेंगे, दारू चखना। उसके बाद हेलेन और उसकी सहेली दोनों दारू पार्टी के अंदर चखना बेचते हैं और वहीं पर आ जाता है एक और बंदा मैक। और मैक छोटा मोटा सेलिब्रिटी होता है और सब लोग उसकी फोटोज खींचते हैं और वो फिलिप का भी अच्छा खासा दोस्त होता है। वो उससे थोड़ा सा मिलता है, उससे बातचीत करता है और इन दोनों को हेलेन देखती है। फिर फिलिप आता है हेलेन के पास और उससे थोड़ी सी दारू ले लेता है और उसको बोलता है कि तुम यहाँ पर भी काम करती हो। तो हेलेन कहती है मुझे अपना गुजारा करने के लिए थोड़ा ओवर टाइम करना होता है। उसके बाद हेलेन दारू लेकर आती है मैक के पास और मैक को पिलाती है। मैक जैसे ही दारू पीता है उसके गले में अटक जाता है, तो हेलेन ट्रिक्स करके उसके गले से जो दारू फंसी थी वो ठीक करती है। उसके बाद हेलेन और मैक बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और ये लोग इधर उधर की बातें करने लगते हैं। हेलेन को भी इसके साथ बहुत अच्छा लगता है और तभी इन दोनों को बातें करते हुए एक अजीब लड़की देखती है। फिर ऑफिस में फिलिप से मिलने मैक आता है अपनी वीडियो की प्रमोशन के लिए, मतलब खुद को प्रमोट करने के लिए। और यहाँ ऑफिस में आने के बाद और मैक हेलेन की बहुत तारीफ करता है फिलिप के सामने ही। फिलिप कहता है क्या तुम इसको जानते हो? मैक कहता है हाँ। उसके बाद हेलेन, फिलिप, मैक और फिलिप की बॉस ये चारों डिस्कस करते हैं कि मैक को कैसे प्रमोट करें, उसके फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएं, उसे किस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए उसको गाइड करें। तो फिलिप हेलेन को मैक के साथ छोड़ देता है कि तुम इसकी मदद करो, इसको थोड़ा थोड़ा आइडिया दो ताकि अच्छी वीडियोस बनाए। उसके बाद मैक और हेलेन दोनों एक साथ इधर उधर घूमते हैं। हेलेन इसको थोड़ा आइडिया शेयर करती है कि तुम्हें ऐसी वीडियो बनानी चाहिए, तुम्हें वैसी वीडियो बनानी चाहिए, तुम हिट हो जाओगे। और इसी बीच में ये लोग अच्छे से घूमते हैं और बहुत करीब आ जाते हैं। ये लोग पर्सनल बातें करने लगते हैं। इसी बीच में मैक हेलेन की अपने साथ सेल्फी लेता है। उसके बाद हेलेन ऑफिस में आती है। फिलिप के बॉस को वो आइडिया बताते कि ऐसे ऐसे करके मैं उसको हिट करवा सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर फिलिप कहता है कि थोड़ा उससे सावधान भी रहना, उसके साथ रिलेशनशिप में मत रहना क्योंकि उसका रिकॉर्ड बहुत खराब है। तो हेलेन को बहुत बुरा लगता है कि मेरी पर्सनल लाइफ में क्यों घुसना चाहते हैं ये लोग। उसका एक दिन गुजरता है। अगले दिन फिर से फिलिप हेलेन को वार्न करता है कि मैक के साथ फिजिकल मत होना, देखो तुम्हारी पोस्ट, मुझे लग रहा है तुम उसके करीब जाती जा रही हो। तो हेलेन फिलिप से इरिटेट होकर यहाँ से चली जाती है और वो आती है मैक के पास और मैक को एक नया आइडिया देती है कि तुम्हें जो करना है वो करो और पूरे दिल के साथ करो। मैं तुम्हारी वीडियोस बनाकर तुम्हारे ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करूंगी जिससे तुम्हें बहुत सारे व्यूअर्स मिल जाएंगे। और मैक अजीबो तरीके का डांस करता है, थोड़ी सी एक्टिंग करता है, फैशन के कुछ करता है, कुछ शूटिंग करता है और उसके सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स बढ़ते रहते हैं। फिर वही मैक से मिलने आता है फिलिप और वो मैक से पूछता है कि सब कुछ कैसा चल रहा है। तो मैक कहता है बहुत बढ़िया चल रहा है। फिर फिलिप के जाने के बाद मैक और हेलेन एक ही गाड़ी में थोड़ी सी बातें करते हैं और फिर अगले दिन ऑफिस के अंदर फिलिप और उसकी बॉस हेलेन को समझाती हैं, हमें लग रहा है कि तुम मैक के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल रही हो, उससे थोड़ा सा दूर रहो क्योंकि हमारे पास एक वीडियो आया एक लड़की का, वो भी एक फैक्स टेप, जिसमें जिसने ये फैक्स टेप बनाया है वो बंदा उस लड़की को टॉर्चर कर रहा है, उसे ब्लैकमेल कर रहा है और हमें शक है कि वो मैक है। और वो उसको वीडियो भी दिखाते हैं कि ये देखो, तुम चाहो तो पर्सनली उस लड़की से मिल के उससे पूछ सकती हो कि तुम्हें कौन ब्लैकमेल कर रहा है। तो हेलेन आती है उस लड़की से मिलने के लिए जिसकी वीडियो इनके पास है। ये आकर उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन ये इसको यहाँ से भगा देती है कि नहीं मैं इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहती, वो मेरी वीडियो को पोस्ट कर देगा अगर मैंने अपनी बात किसी को कही तो हेलेन यही बात अपनी सहेली को बताती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लड़कियों की फैक्स टेप बनाकर उसको ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लेते हैं, कैसे घटिया लोग हैं। उसके बाद इवनिंग होती है, मैक एक पार्टी रखता है और उसी पार्टी में फिलिप भी आता है और हेलेन भी इन दोनों के साथ बहुत अच्छे से एंजॉय करती है। ये लोग बहुत सारी दारू पी लेते हैं, बहुत ज्यादा दारू पी लेते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हेलेन फिलिप के साथ भी वैसे ही बात करती है जैसे मैक के साथ करती है और ये दोनों खूब दारू पीते हैं, खूब कुत्ते पीते हैं, मतलब तीनों खूब दारू पीते हैं, खूब नाचते हैं और उसके बाद ये लोग डिंग डोंग कर लेते हैं तीनों, यानी कि थ्रीसम। और फिर मॉर्निंग होती है, हेलेन के होश ठिकाने आते हैं और वो कहती है कि मैंने रात को क्या कर दिया और उसे शर्म आती है। फिर वो आती है मैक के पास और मैक को बोलती है कि कल रात जो हुआ वो सोच सोच कर मुझे डर लग रहा है, कहीं हमारी किसी ने वीडियो ना बना
फिलिप, क्योंकि मैं होश में नहीं थी। मैक कहता है कुछ नहीं होगा। उसके बाद हेलेन फिलिप के पास आती है और फिलिप भी इसको आश्वासन देता है ऐसा कुछ नहीं होगा यार, ठीक है चलो हम लोग चलते हैं, हमें कहीं पर जाना है बाहर। तो उसको विदेश में लेकर आता है, मतलब दूसरी जगह किसी बड़े शहर के अंदर किसी और लोगों की वीडियोस को प्रमोट करने के लिए, और वो हेलेन को अपना असिस्टेंट बनाकर ले आता है और एक दो तो घूमता है, थोड़ी सी काम की बातें करता है। फिर इवनिंग में हेलेन से मैक मिलने आता है और मैक हेलेन से ऐसे बात करता है जैसे हेलेन का फिलिप के साथ चक्कर है, वो उस पर शक करता है। तो हेलेन इरिटेट होकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन मैक उसको रस्ते में पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। फिर वो रूम में आती है और रूम में ही फिलिप नहाने के लिए तैयारी करता है और हेलेन उसको न्यूड देखकर उसके प्यार में पड़ जाती है और उसके साथ डिंग डोंग कर लेती है। फिर मॉर्निंग होती है और वो तैयार होकर फिलिप के साथ घूमती है, प्लान डिस्कस करती है और तभी रास्ते में फिलिप को उसकी एक्स मिलती है और ये सब लोग बैठकर खाना खाते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। उसके बाद इवनिंग होती है, फिलिप फिर से एक पार्टी के अंदर आता है और वो कुछ लड़कियों के साथ बिजी हो जाता है और हेलेन यहाँ पर अकेली पड़ जाती है। तो कुछ देर अकेले घूमने के बाद वहाँ पर मैक आता है और मैक हेलेन को दिल से सॉरी बोलता है, कहता है कि मैं शायद नशे में था, मैंने तुम्हारे साथ कल बदतमीजी की, उसके लिए मुझे माफ कर दो। और उससे बातें करते करते उसको पार्टी से काफी दूर ले आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, क्योंकि इसने इसको जो ड्रिंक दिया था ना उसके अंदर कुछ नशीला था। और मैक हेलेन के साथ डिंग डोंग करते हुए वीडियो बनाने लगता है, लेकिन हेलेन थोड़ा बहुत होश में होती है, वो यहाँ से उठकर भागने लगती है, लेकिन मैक खींच कर ले जाता है और डिंग डोंग करने वाला होता है। तभी वहाँ पर फिलिप आता है, वो हेलेन को बचाता है मैक को कूट कूट कर। फिर हेलेन को बिस्तरे पे लाकर सुला देता है और फिलिप इसको आश्वासन देता है कि जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। और ये दोनों पूरी रात बहुत अच्छे से बातें करते हैं। तो बातें करने के बाद ये लोग निकलते हैं घूमने के लिए। घूमने के बाद फिर रात हो जाती है। रात को हेलेन और फिलिप दोनों डिंग डोंग कर लेते हैं और यहाँ पर ये दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं। और प्यार करते करते ये लोग आते हैं ऑफिस के अंदर और ऑफिस के अंदर आते ही फिलिप की बॉस बोलती है कि देखो हमारे पास एक और वीडियो आई है और ये वीडियो थ्रीसम है, जिसके अंदर हेलेन, मैक और फिलिप तुम तीनों लगे हुए हो और वो बंदा हेलेन और फिलिप तुम दोनों को ब्लैकमेल कर रहा है और साथ में हमारी कंपनी को भी कर रहा है। और फिलिप मैंने पर्सनली तुमको मना किया था कि तुम हेलेन के साथ फिजिकल मत होना, मैक को होने देना और तुम्हें सिर्फ मैक को रंगे हाथों पकड़ना था। तो यहाँ पर हेलेन को बहुत बुरा लगता है कि मतलब इन लोगों ने हेलेन को एक बलि का बकरा बनाया हुआ था। वो लोग जानते थे कि हेलेन को मैक डिंग डोंग करेगा और फिलिप मैक को एक्सपोज करेगा उसको लाइव रिकॉर्ड करके। तो हेलेन इससे गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है और अपनी सहेली से मिलती है और फिर उसको रियलाइज होता है कि वो जो मैक है उसने पता नहीं कितने लोगों के साथ डिंग डोंग किया, उनकी वीडियोस बनाई और लाचार औरतों को, लड़कियों को ब्लैकमेल किया और उसी कमाई पे वो जी रहा है। तो हेलेन धीरे धीरे सभी लड़कियों से मिलती है जिसके साथ भी मैक इंटीमेट हुआ, उसने वीडियो बनाई और लोगों को ब्लैकमेल किया। वो सारी लड़कियों को इकट्ठा करती है और धीरे धीरे बात कर करके सारे एविडेंस इकट्ठे करती है कि कौन सी वीडियो कहाँ पोस्ट हुई थी, कहाँ पर बनी थी, अच्छे से पूरा स्टडी करके एक फाइल बना लेती है। इसी बीच में फिलिप हेलेन से मिलने आता है और उसको सॉरी बोलता है कि मैं अब अपने गाँव जा रहा हूँ, कंपनी में छोड़ चुका हूँ क्योंकि ये गलत काम था। तो हेलेन कहती है जा निकल यहाँ से। उसके बाद ये लोग एक और लड़की को देखते हैं, उसको आइडेंटिफाई करके हेलेन उसके पास आती है और ये भी हेलेन की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद एक बहुत बड़ा स्पॉन्सर मैक को बुलाता है एक बड़ी डील के लिए और वो उसे एक ऑडिटोरियम में बैठा देता है और थोड़ी देर बाद ऑडिटोरियम में प्रोजेक्टर में इसी की वीडियोस दिखाई जाती हैं। इसने कितने लोगों के साथ डिंग डोंग किया और कितने लोगों को टॉर्चर किया। और तभी सीटों के पीछे से वो सारी लड़कियां निकलती हैं जिनके साथ मैक ने डिंग डोंग किया और उनको ब्लैकमेल किया और इसको शूट करने लग जाती हैं और कहती हैं कि अपना क्राइम कन्फेस करो। और तभी मैक इन लोगों पर गुस्सा होकर यहाँ से निकलने लगता है और तभी पूरी मीडिया और पुलिस मैक को पकड़ लेती है, क्योंकि जितने भी सबूत इकट्ठे किए थे ये इन्होंने पुलिस को दे दिए थे और पुलिस को बस इसको पकड़ने का इंतजार था। उसके बाद मैक को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और सभी लड़कियां हेलेन को थैंक्स बोलती हैं उससे गले लगकर। और कुछ दिन गुजर जाते हैं लेकिन हेलेन की जिंदगी में अकेलापन होता है। वो इधर उधर थोड़ा सा घूमती है और घूमते घूमते एक जगह पर खड़ी होती है। उसके पीछे आता है फिलिप और वो हेलेन से फिर से सॉरी बोलता है। उसके बाद हेलेन इसको माफ कर देती है और उसके बाद फिलिप और हेलेन दोनों आपस में सच्चे प्यार का किस करते हैं और यहाँ पर यह फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म बहुत अच्छी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।